तरीके से समझते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, समझबूझ है, आपका तजुर्बा है, अगर को आपको मशवरा देना चाहे, मशवरा तो किसी का भी सुना जा सकता है मेरे ख्याल से, उसमें तो कोई पसंद या नापसंद नहीं होती। कैसे जो आप कह रहे हैं ये बेहतर होगा आपके मुताबिक, चलें बताएं कोई तजावीज़। देखिए, पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, इसमें जो सियासी पार्टियां हैं, ये सियासी पार्टियां हैं सिर्फ अपने ड्राइंग रूम्स तक या इलेक्शन तक। इनका रिश्ता अवाम से टूट चुका है, चाहे कोई भी पार्टी भी हो। वो सिर्फ वोटिंग की हद तक है। लेकिन वोट तो अवाम से लेना है। नहीं, वोट तो ले लेते हैं ना, वोट डाल के आ जाते हैं। अच्छा, और तो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के वोट लेंगे लेकिन डिलीवर नहीं करेंगे। अच्छा, पूरे मामलात में एक बहुत बड़ा रोल, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, एस्टेब्लिशमेंट का भी होता है। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान को अब आगे बढ़ाना है और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, जिस दलदल में, माशी दलदल में पाकिस्तान फंस चुका है, क्योंकि मैं ये सारे काम करके आया हूँ, मेरे रिटेलर्स की हड़ताल भुगत के आया हूँ, मैं ये रियल एस्टेट वालों से भुगत कर आया हूँ। तो अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को बचाने के बारे में अगर इन सियासतदानों पे रिलाई करती रहेगी और इनकी बातों में आकर पाकिस्तान को चलाती रहेगी, तो इस वक्त पाकिस्तान की माशी सलामती खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुल्क में मार्शल लॉ ले आएं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान में अगले 10 साल तक एक ऑटोक्रेटिक इकोनॉमिक गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट टोटली हिस्सा होगी। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट हिस्सा होने का मतलब ये है कि जब मैं दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लेने जाऊंगा तो वो ये नहीं करेंगे कि वो पीछे से पत्थर मारें और हड़ताल करें। एस्टेब्लिशमेंट अपनी रिट एनफोर्स करवाएगी, गवर्नमेंट अपनी रिट एनफोर्स करवाएगी। जब मैं डॉक्यूमेंटेशन करूंगा तो गवर्नमेंट अपनी रिट एनफोर्स कराएगी। जब मैं एंटी स्मगलिंग करूंगा तो ये नहीं होगा कि मेरे कलेक्टर कस्टम को कोयटा में गोली मार दी जाए। तो अब पाकिस्तान के जो मारूजी हालात आज इस वक्त हैं, कोई भी आप सोच लें, आप कितनी मर्जी घुमा के अंग्रेजी बोल लें, आपको आखिर में आकर वो करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का मसला ये सियासी पार्टियों के बस का काम नहीं है। यानी खाली अंग्रेजी बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। ये बहुत हो गई ना अंग्रेजी कि जीडीपी 0.2% और 2%। आप मुझे बताएं कि रिक्शा वाला है कबीर। अच्छा सॉरी, आपकी बात से एक सवाल, शब्बीर, सॉरी आपकी बात काट रही है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ 1 मिनट, मुझे ये भूल ना जाए। ये आपने मेरे दिल की बात कह दी, जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके दिल की बात कह दी। जितनी भी टर्म्स बोली जाती हैं, जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, या कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जिनकी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको पता है हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कितना है, कुछ लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो इन टर्म्स को समझते ही नहीं है। उनको आसान अल्फाज में समझाने की जरूरत है ना। देखिए, मैं वो कह रहा हूँ ना, ये बेकार उनको समझ नहीं आता कि हम क्या बात कर रहे हैं, उनको जीडीपी का सही नहीं समझ आता, जीडीपी का मतलब ही नहीं पता उनको। ठीक है ना, अब उनको क्या पता कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है, जीडीपी क्या होता है। तो ये 7% डेफिसिट हो गया, 2% डेफिसिट हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये बातें बेकार की बातें हैं। बस ये कि आटा कितना सस्ता हो गया, घी कितना सस्ता हो गया, जरूरत की चीजें कितने में मिल रही हैं, पहले कितने की थी। ये बताएं ना कि पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, ये बताएं ना, या कितने मरीज हैं जिनको इलाज नहीं कर पा रहे। ये है ना इकोनॉमिक्स। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है कि आप बिला देखिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भाई, ये चीजें तो लेक्चर रूम में होती है, क्लासरूम में होती है। मैं तो बार बार लोगों को ये कहता हूँ कि ये बिला वजह का टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हो मेरा अपना। आप मुझे बताएं फिजा, ये सारी बातें आप टीवी पे करेंगी, कोई बंदा समझेगा? मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल बात पूछ रहा हूँ कि क्या किसी भी रियासत के अच्छे, मैं आपकी बात से किसी हद तक अग्री करती हूँ कि बहुत कम लोग समझेंगे इन टर्म्स को। जी हाँ, नहीं, आप मुझे बताएं, क्या किसी भी रियासत के कामयाब या इस काबिल होने के लोग वहाँ रहना चाहें, लोग रहना चाहते हैं ना, अच्छी रियासत में लोग रहना चाहते हैं। क्या कोई पाकिस्तान का समझदार आदमी, अगर उसके पास ऑप्शन हो, तो क्या आज पाकिस्तान में रहना चाहता है? अगर आज आप अमेरिका के वीजे खोल दें तो सारे जाकर अमेरिकन वीजों की लाइन में लग जाएंगे। ठीक है ना, तो ये पोजीशन आप इसको जज्बातियत में नहीं लें। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है कि ये रियासत जो है, ये मुल्क जो है, इससे लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। ये मईशत है ना, मईशत इसको कहते हैं। ये नहीं कहते कि मैं जीडीपी की परसेंटेज आपको बताऊं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदमी की तनख्वाह 50,000 रुपए है या 30,000 रुपए है, क्या वो आदमी कोई घर सोच सकता है? क्या वो इलाज करा सकता है? क्या वो रोटी खा सकता है?
क्या वो ट्रांसपोर्ट के खर्चे बर्दाश्त कर सकता है? तो और हमारे पास उसको सही करने का आगे रास्ता कोई नजर आ रहा है हमें? क्या उसका कोई रास्ता है? कोई आदमी उससे बात कर रहा है कि यार ये तुम्हारा, हम आज देख रहे हैं कल ये होने वाला है। देखिए ना, हम ये कह रहे हैं कि चलो ये आज खराब है, कल मैं ये करूंगा तो सही हो जाएगा। बात तो ये होती है ना कि मैं कल ये करूंगा तो सही हो जाएगा। आप मुझे बताएं, आज सारा दिन आप टीवी पे लगी रहे हैं सब लोग, क्या किसी एक आम आदमी को समझ आई कि कल क्या होगा? नहीं, किसी को समझ आई कि कल क्या होगा? कल भी सारा दिन लगे रहने हैं सबने इसी पर। नहीं, कोई बताए किसी एक आदमी को, किसी को पता लगे कल क्या होगा? अच्छा, अब वो नहीं, मेरा मकसद है वो बेचारा मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा है, क्या उसको यकीन है कि नौकरी मिल जाएगी? क्या उसको यकीन है कि उसके कभी वो घर बना लेगा? क्या उसको यकीन है कि उसके बच्चे का इलाज हो जाएगा? तो ये सारी चीजें फिजा रियासत की नाकामी है, और ये सारे मसले मसाइल, ये इकोनॉमिक्स है, ये है मईशत। तो ये जब अच्छा, एक चीज समझा दें, एक चीज जरा समझाइएगा शब्बर ज़ैदी साहब, एक चीज समझाइएगा। ये जो कह रहे हैं कि जी IMF के पास नहीं है, माइनस IMF समझ लें, तो अब ये जो हिकमत अमली अपनाई जाएगी, अब बहुत से जो माशी तजियाकार हैं आपकी तरह, उनकी राय ये है कि जी अगर बाद में फिर आप IMF के पास जाते हैं तो फिर डबल सख्त शराइत के साथ आप जाएंगे। अब जारी बात है, जब जितनी भी डबल सख्त शराइत होंगी वो फिर लागू होंगी, उसका बोझ पड़ेगा किस पर? यकीनी तौर पर आवाम पर। इस पे फिजा, ये जो बात तुमने कही ना कि IMF के बगैर जाएंगे, ये मुझे सुन के ना हंसी आ रही है। देखिए, IMF से मैंने बहुत डील किया है। IMF के साथ जब फाइनेंस मिनिस्टर का डेडलॉक होता है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर का टेलीफोन बंद कर देते हैं, उठाते नहीं है। तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो IMF के MD को टेलीफोन करता है कि जनाब प्लीज हमारे FM का टेलीफोन उठा ले, वो कुछ बात करना चाह रहा है, वो आप प्लीज टेलीफोन, आपके बंदे टेलीफोन नहीं उठा रहे, ठीक है? तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों में 2 दफा टेलीफोन कर चुके हैं जॉर्जिया को, जो कि इस वक्त MD है IMF की, ठीक है? 2 दफा टेलीफोन किया है। तो ये जो आप कह रही है ना कि IMF में नहीं जाएंगे और प्लान B है, मैं अच्छा मुहावरा नहीं है, ये अच्छा मुहावरा नहीं है, मगर ये कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये बेचारे इनकी जुर्रत ही नहीं है। नहीं, यानी आसान अल्फाज में समझाएं कि नहीं, एक मिनट शब्बर ज़ैदी साहब, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, आसान अल्फाज में जरा समझाइएगा। ये माइनस IMF के वाले से जो बातें हो रही हैं, मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इसका मतलब तो ये बातें सिर्फ हो रही हैं। मैंने आपको कहा कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर क्या ये रिकॉर्ड पे नहीं है कि IMF के MD के साथ शहबाज शरीफ साहब ने बात की है? रिकॉर्ड पर है या नहीं है? आपको ही पता होगा ना, क्यों बात की है? उसके साथ आपने क्या वैलेंटाइन डे शेयर किया था? क्यों बात की थी उसके साथ, उस खातून के साथ? आपने किस बात के लिए गुफ्तगू की थी IMF के चीफ के साथ? और शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया था कि हमारे उम्मीद है कि हम IMF के साथ इसी जून में शायद कोई एग्रीमेंट कर ले। कहा है ना, रिकॉर्ड पर है ना ये। तो फिर आप ये कैसे बात कर रही हैं कि IMF के साथ हमारा डेडलॉक हो गया है और इस गवर्नमेंट नहीं चाहती? तो अगर गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि उनका प्लान B है और वो कुछ और सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुछ और दिखा रहे हैं, कोशिश कुछ और कर रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कहता है तो इसका फायदा क्या होगा? नहीं, कुछ और दिखा रहे हैं, कोशिश कुछ और कर रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा? ऐसे तो तब किया जाता है जब आपको किसी पे कोई डाउट होता है, आप किसी को नहीं बताना चाह रहे हो, तो अपने पत्ते नहीं दिखाना चाह रहे होते, या फिर किसी फेस सेविंग के लिए होता है। इसलिए नहीं दिखाना चाह रहे कि 6-7 महीने से झक मार रहे हैं ना। 6-7 महीने से IMF ने आपको ये कहा है कि आप हमें ये बता दें कि आप अगले साल की जो आपका ड्यू हो रहा है लोन, वो आप कहां से पे करेंगे? ये कह रहे हैं हम कर देंगे, हमारे पास 2 मुल्कों की कमिटमेंट है। उन्होंने कहा कि जनाब आपको 2 मुल्कों की कमिटमेंट है, हमें लिख के दिखा दें। वो लिख के नहीं दिखा पा रहे। तो भाई, या तो अगर है तो बता दो, नहीं है तो बता दो। तो ये देखे ना, मेरी बात समझे ना, ये रिकॉर्ड पर है ना। आज भी मैंने कहा ना, एस्टर पेरेज ने कहा ना, आज भी उसने स्टेटमेंट दिया है कि भाई वो 6 मिलियन का तुम कह रहे हो, मुझे दिखा दो ना कि तुम्हारे पास है। तो अब अगर नहीं है तो भाई कहाँ से लाओगे? तकरीबन 18 से 20 बिलियन रुपीस है, तो वो कहाँ से लाओगे? मैं भी मुसलमान हूँ, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मनो सलवा नाजिल करे और 18 बिलियन डॉलर आसमान से गिरे हमारे ऊपर, तो हम शायद ये पैसे अदा कर दें। मगर मुझे वो 18 बिलियन का होल नजर आ रहा है ना। अब अगर 18-20 बिलियन का मुझे होल नजर आ रहा है, तो मैं कैसे आपको ये कह दूं फिजा कि हम आगे कर लेंगे? तो वो जो बेचारे बैठे अमेरिकन बैठे हैं, तो वो बेवकूफ तो नहीं है ना
वो कह रहे हैं भाई ये तुम्हारे अंदर होल नजर आ रहा है, आप हमें बता दें आप कैसे पूरे करेंगे। आप अपने कार्ड उनके सामने तो पूरे रखे ना। आप पब्लिक को चले बेवकूफ बनाते हैं, पाकिस्तान के बनाते रहे, मगर उनको तो नहीं बना सकते ना बेवकूफ। वो तो आपके अप्लाई नहीं है ना, वो तो सिंपल। देखिए मेरी एक और बात याद रखें, मैं IMF से डील करता हूँ और ये खातून जो भी ये मेरे से डील करती रहती हैं, वो लोग जो ना ये जो आज बैठे पाकिस्तान में बैठे ना, ये बड़े लोअर लेवल के लोग। ठीक है जी, जी समझ गई मेरी बात। शब्बर लोअर लेवल के लोग होते हैं। ठीक, शब्बर जैदी साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आज जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी जिसका कुछ दिन से हम जिक्र